पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 30, फिर अध्याय 23 पद संख्याएं 6 से 11। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे महासभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि के पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र
सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु। आज के सुसमाचार के पाठ में महापुरोहित यीशु मसीह अपने प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी लोगों के लिए कि वे यह विश्वास करें, यह जान ले कि ईश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र में लिखते हैं, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए, असंहिता के अधीन रहे, जिससे जो संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, संसार में विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु की प्रार्थना का दूसरा विषय है कि संसार भर के सभी लोग ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाए और पड़ोसी प्रेम में भी बढ़ते जाए। पुरोहिताभिषेक के बाद मैं एक छोटी पल्ली में चर्च में सहायक पुरोहित था। अक्सर मैं एक बूढ़े बाबा के साथ अकेला रहता था। चर्च से करीब 4 किलोमीटर दूर शहर से रविवार की प्रार्थना सभा में मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए करीब 20-25 लोग आते थे। शनिवार के दिन उस बाबा के साथ हम सफाई करते थे। उस दरमियान वे हमसे अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। तो मैंने पहली बार उनसे पूछा, बाबा ये अच्छी बातें सब किसने सिखाई? तो उनका कहना है, इसके अंदर मेरे दिल में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है यीशु। मैं सुबह शाम नहा धोकर चुपचाप बैठता हूँ और उस यीशु से पूछता हूँ और यीशु मुझे सब कुछ समझा देते हैं। वह बूढ़ा बाबा पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा में लीन थे, उनके प्रेम में लीन थे। साथ साथ वे सभी लोगों को बड़े प्रेम से स्वीकार करते थे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 और संज्ञा 5 लेकर प्रभु यीशु ने यह आदेश दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और लेवी ग्रंथ अध्याय 19 और संख्या 18 को जोड़कर उन्होंने यह बताया, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो हम देखते हैं एक क्रिस्त भक्त का निशाना प्रेम है। परम पवित्र त्रित्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रेम में वह सौभागी है। वह प्रेम दूसरों में प्रकट करता है। देखिए, मेरे हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये थोड़ा लंबा है। हम लोग इसको ईश्वरीय प्रेम माने, हमारा रिश्ता ईश्वर से और ईश्वर से हमारा रिश्ता। और यह टुकड़ा जो है यह हम लोग माने पड़ोसी प्रेम है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एक क्रूस मिलेगा। यह क्रूस, यह प्रेम का चिन्ह है, यह क्रिस्त भक्त का चिन्ह है। कई लोग केवल पिता ईश्वर से, प्रभु यीशु से और पवित्र आत्मा से रिश्ता रखते हैं, दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है।
कई लोग लोगों की सेवा करते हैं, लोगों से मेल प्रेम से रहते हैं, लेकिन ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु चाहते हैं ये दोनों होना है, हम संतुलित रहे, पिता ईश्वर से, प्रभु यीशु से और पवित्र आत्मा से प्यार करें, साथ साथ हम अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, संसार भर के सभी लोगों को प्यार करें। यह यीशु की इच्छा है, यीशु का आदेश है। हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, त्रिएक ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन इसी वक्त तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबों को विश्वास का वरदान मिले कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। वे सबों के मुक्तिदाता हैं। सभी भाई बहन दिलासा पाए, विश्वास का वरदान पाए और ईश्वरीय प्रेम से बढ़ते जाए और वह प्रेम अपने भाई बहनों के बीच बांट सके। इसी वक्त जो रोगी हैं वे चंगे हो जाए, जो निराश उदास है वे दिलासा पाए, तेरे प्रेम से भरते जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।